हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 5th स्पेशल इंग्लिश की सीरीज़ में चैप्टर 3 को रीड करेंगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर 3 का नेम है द ग्रेट बनियान। बनियान का मतलब आप लोगों को पता होगा, बरगद का पेड़। ग्रेट का मतलब महान। नीचे बॉक्स में देखेंगे तो 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे, नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू। कुछ पेड़ों के नाम लिखिए जो आपके आसपास हैं। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा ट्री है जो आपको बहुत पसंद है। चलिए अब इस चैप्टर को रीड करते हैं और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जस्ट एन ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। जैसे कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही विनम्र होता है, वैसे ही जो बड़े पेड़ होते हैं वो भी बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। द banyan इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज। जितने भी हमारे पेड़ हैं उनमें banyan के पेड़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कहा गया है। तो अब चैप्टर में समझेंगे कि banyan को फ्रेंडली क्यों कहा गया है। आगे रीड करेंगे सेकंड पैराग्राफ। वी डू नॉट सी मैनी banyan ट्रीज इन आवर सिटीज़ नाउ-अ-डेज़। आजकल हम लोगों को शहरी इलाकों में banyan ट्री बहुत कम ही दिखाई देते हैं। These trees require plenty of space to spread themselves out। क्यों कम दिखाई देते हैं? क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं उनको प्लेंटी ऑफ मतलब कि बहुत सारी जगह चाहिए होती है खुद को फैलाने के लिए। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटी वेयर देयर इज़ barely enough लिविंग प्लेसेस फॉर पीपल। पर जहाँ हमारी सिटीज़ में ओवर क्राउडेड इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया में लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन banyan ट्री। तो फिर banyan ट्री को फुल ग्रोन होने के लिए कहाँ से जगह मिल जाएगी, इसलिए आजकल शहरों में banyan ट्री नहीं देखे जाते हैं। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन banyan ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-stored बिल्डिंग। अगर कोई banyan ट्री फुल ग्रोन होती है तो उसको कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जितनी कि 3-stored बिल्डिंग को पड़ती है। 3 मंजिला बिल्डिंग को जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी ही banyan ट्री को पड़ती है। ऑफ कोर्स स्पेसियस पार्क हैव banyan ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज़ एट लीस्ट वन। अब banyan ट्री हमको कहाँ देखने मिलती है? ओनली स्पेसियस पार्क में, जो बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर, और विलेज में भी 1-2 banyan ट्री हम लोगों को देखने मिल जाती हैं कहीं कहीं के। The banyan tree has what are called aerial roots, that is its branch drop to the ground। banyan tree की जो रूट्स होती हैं उनको हवाई रूट्स भी कहा जाता है। हवाई रूट्स से मतलब है कि उनकी जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से भी निकलती हैं और ब्रांचेस से निकल के वापस नीचे जाती हैं ग्राउंड में। टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन। उनकी ब्रांचेस से रूट निकल कर और वापस ज़मीन में जाती हैं। देयर फॉर आफ्टर सम ईयर्स द ट्री फ्रॉम्स अ फॉरेस्ट टू इट्स ओन विच इज़ टू बिग टू सीन एट वंस। तो कुछ ही सालों में ये जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा खुद को फैला लेती है, स्प्रेड कर लेती है और एक जंगल की तरह सिर्फ एक ही banyan का पेड़ अपनी जड़ों को बहुत जगह में फैला देता है। नो वंडर द banyan वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। हमारे भगवान शंकर जी के जटाओं से banyan ट्री की ब्रांचेस को कंपेयर किया गया है। द एरियल रूट्स ऑफ द banyan आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग। जो banyan की रूट्स हैं वो उसको बहुत सपोर्ट करती हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग को पिलर सपोर्ट करता है। द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज स्विंग्स एंड इंजॉय स्विमिंग। The children use these roots as swings and enjoy swinging. If you destroy the pillars, the building will fall, and so the banyan because its main trunk is not very deeply rooted। जो बच्चे हैं वो banyan tree पर झूला झूलते हैं और enjoy करते हैं। अगर आप banyan tree के pillars को काट देंगे, हटा देंगे, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि
वो जो banyan ट्री का स्टीम रहता है, तना रहता है, वो इतना ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं रहता सॉइल में जितनी उसकी रूट्स रहती हैं. इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स. उसको बहुत सारी जगह चाहिए होती है अपनी सपोर्टिंग रूट्स को फैलाने के लिए. द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड. हम लोग कहीं गार्डन में या फिर कहीं रोड साइड पर banyan ट्री को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 पेड़ के बराबर एक ही banyan ट्री को जगह की ज़रूरत पड़ती है. दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस. इस पेड़ को अपन घर के आसपास भी नहीं लगा सकते हैं. अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल. अगर आप घर के पास में banyan ट्री का पेड़ लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बेडरूम में उसकी ब्रांचेस दिखेंगी. इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड सैडी ब्रीथ आ banyan ट्री. banyan ट्री हमेशा हमें बहुत ही ठंडी, गहरी और शुद्ध हवा देती है, ब्रीथ देती है. एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग. और ये कूदने के लिए भी बहुत अच्छी ट्री है. जैसे बंदर क्लाइंब करता है ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, वैसे ही banyan ट्री की ब्रांचेस को, उसकी एरियल रूट्स को पकड़ के अपन भी क्लाइंब कर सकते हैं. यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी. आप इसकी ब्रांचेस पर आसानी से कूद सकते हैं किसी भी परेशानी के बिना. एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ. और उनसे गिरने का भी आपको कोई खतरा नहीं है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्री टू सिट ऑन. ये आपको बैठने के लिए भी बहुत अच्छी ट्री है. वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड टंग एंड रीड अ बुक एंड नो बडी विल ट्रबल यू फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स. ये पेड़ इतना घना होता है कि आप इसकी छाँव में बैठकर छिप भी सकते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा. एकांत में बैठकर आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं. The banyan is also very hospitable. Apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying fox. banyan ट्री को हॉस्पिटलेबल भी कहा गया है क्योंकि इस पे सिर्फ गर्ल्स बॉयज़ ही नहीं बल्कि बहुत सारी लार्ज अमाउंट में बहुत सारी बर्ड्स, पक्षियाँ, चिड़ियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और तितलियाँ भी इस पर रहती हैं. मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर एक्चुअली लिव इन द ट्री. बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्रिएचर्स इस ट्री पर रहते हैं. विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिटेनर्स. बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के इंसेक्ट्स उसके अलग अलग डार्क पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में छुपे हुए होते हैं. द banyan इज़ rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other. banyan tree उन इंसेक्ट्स के लिए एक होटल की तरह है जहाँ पर बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करे. लास्ट सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. while its young leaves are still pink and soft. उसकी जो banyan ट्री की यंग लीव्स होती हैं, न्यू जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी नई नई पत्तियाँ वो सॉफ्ट और लाइट पिंक कलर की होती हैं. दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई विच लीव्स हर एग्स इन देयर केयर एंड द लिटिल स्प्रेड स्क्वेरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन दैम. तो जो बटरफ्लाइज होती हैं वो अपने एग्स को उनकी लीव्स पर भी रख के जाती हैं और हनी को सर्च कर लाती हैं जिससे वो अपने रहने का बनाती हैं वीज. सो द फ्रेंडली banyan ऑफर्स समथिंग टू एवरी विजिटर्स. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो banyan ट्री है वो एक दोस्त की तरह हमेशा सबको कुछ ना कुछ देती ही है. लास्ट पर एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड इन it there is a kind of faith for a old banyan. In fact, it is these imprints in the minds of the pupil that make the banyan immortal. Even there is a popular belief which has its roots in mythology that a banyan is a god and people worship it.
That's why the banyan has always been regarded as a scared and surviving member of the society and not just a tree. तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में banyan ट्री की इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताई गई है कि हिंदू रिलीजन में banyan ट्री को वर्शिप भी करते हैं, उसकी पूजन भी करते हैं। banyan ट्री हम लोगों को बहुत कुछ देती हैं, शीतल छाया, ठंडी हवा, और बच्चे इस पर एंजॉय भी कर सकते हैं, क्लाइंबिंग वगैरह। ये हमने 3rd चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे, और इस चैनल पर मोर वीडियोस देखने के लिए अदर किसी सब्जेक्ट की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।